अगर आपको लग रहा है कि अब मौसम पूरी तरह स्थिर हो चुका है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, तो यह सोच आपको चौंका सकती है, क्योंकि देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से करवट लेने की तैयारी में है। कहीं तेज धूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो कहीं आसमान में मंडराते बादल राहत की उम्मीद जगा रहे हैं। कई राज्यों में वातावरण तेजी से बदल रहा है और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ घंटे और आने वाले कुछ दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके जिले से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी वीडियो के अंत में मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे लाइव न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि मौसम से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें हर दिन आपके लिए ऐसी ही आसान और सटीक जानकारी लेकर आने की प्रेरणा देती है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां मौसम अभी भी पूरी तरह एक जैसा नहीं हुआ है। कई इलाकों में दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। सुबह और शाम के मुकाबले दोपहर में बाहर निकलना अभी भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि मौसम में एक ऐसा बदलाव भी देखने को मिल रहा है जो आने वाले दिनों में राहत की वजह बन सकता है। हवा में नमी लगातार बढ़ रही है और यही नमी आगे चलकर बादलों की सक्रियता को और मजबूत कर सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हर क्षेत्र की तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी तेज धूप और उमस बनी हुई है, जबकि पूर्वी हिस्सों में मौसम धीरे धीरे करवट लेता नजर आ रहा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और झांसी जैसे इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। वहीं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलिया और आसपास के कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश ने लोगों को राहत भी पहुंचाई है। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में प्रदेश के और अधिक हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती हवाओं का असर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में दिखाई दे सकता है। ऐसे में किसानों से लेकर आम लोगों तक सभी की नजर अब आसमान पर टिकी हुई है। खरीफ की खेती की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अच्छी बारिश खेतों में नमी बढ़ाने का काम करेगी। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर की। यहाँ लोगों को गर्मी के साथ साथ उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। दिन में धूप काफी तेज महसूस हो रही है, लेकिन शाम के समय हवा में नमी का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। मौसम जानकारों का मानना है कि यही बदलाव आगे चलकर राहत की बारिश का रास्ता तैयार कर सकता है। फिलहाल लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय बिना जरूरत लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। राजस्थान की ओर नजर डालें तो यहाँ कई जिलों में गर्मी अभी भी अपना असर दिखा रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, फलोदी और आसपास के इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर जारी है। दोपहर के समय तापमान काफी ऊपर पहुंच सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। हालांकि मौसम के संकेत यह भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ हिस्सों में बादलों की गतिविधि धीरे धीरे बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं मध्य भारत की ओर, जहां मौसम सबसे दिलचस्प रूप लेता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर सहित कई जिलों में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। ऐसे मौसम में खुले मैदानों और ऊंचे पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी जा रही है। अगर आप भी अपने जिले का मौसम जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। हमारी टीम लगातार अलग अलग राज्यों के मौसम पर नजर बनाए हुए है और टुडे लाइव न्यूज पर आपको हर दिन नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ा मौसम अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे नया रंग दिखाने लगा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, सहरसा और आसपास के कई जिलों में बादलों की आवाजाही पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में गरज और तेज हवा भी चल सकती है। हालांकि पूरे बिहार में एक जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है तो कुछ क्षेत्रों में केवल बादल छाए रह सकते हैं। इसलिए अगर अभी आपके इलाके में तेज धूप है तो यह जरूरी नहीं कि पूरा दिन वैसा ही बना रहे। बदलते मौसम में कुछ ही घंटों के भीतर तस्वीर बदल सकती है। इसलिए स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना सबसे बेहतर फैसला माना जा रहा है। आगे हम झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे, जहां मौसम तेजी से नया रूप ले रहा है। साथ ही जानेंगे कि किन इलाकों में सबसे पहले अच्छी बारिश पहुंच सकती है, किन राज्यों में तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है और किन जिलों में लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम की अगली बड़ी तस्वीर और उससे जुड़े अहम अपडेट अभी बाकी हैं। अब बढ़ते हैं झारखंड की ओर, जहां मौसम लगातार सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका और आसपास के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है।
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ समय में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि मौसम खराब होने पर खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। थोड़ी सी सावधानी कई बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा की। यहाँ समुद्र की ओर से आने वाली नमी लगातार बढ़ रही है, जिसका असर तटीय और आसपास के इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। कोलकाता, दीघा, हल्दियापुरी, भुवनेश्वर, कटक और कई अन्य क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता बनी हुई है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है और यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो वर्षा का दायरा और बढ़ सकता है। जिन इलाकों में हर साल जलभराव की स्थिति बनती है, वहां रहने वाले लोगों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। यात्रा करने वाले लोग भी घर से निकलने से पहले ताजा मौसम अपडेट जरूर देख लें। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। यहाँ मौसम का मिजाज भी धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। मुंबई में समुद्री हवाओं के कारण तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ रहा, लेकिन उमस लोगों की परेशानी जरूर बढ़ा रही है। वहीं पुणे, नासिक, नागपुर और कोंकण क्षेत्र में बादलों की गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। जो लोग लंबी दूरी की यात्रा या किसी जरूरी कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौसम की जानकारी पहले से देख लेना फायदेमंद रहेगा। अब बात दक्षिण भारत की। यहाँ मानसून लगातार अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में अच्छी बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर जलाशयों का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ तटीय क्षेत्रों में तेज हवा और लगातार बारिश के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों और मछुआरों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली सलाह का पालन करने की जरूरत है। अब नजर डालते हैं पूर्वोत्तर भारत पर, जहां मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लगातार वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर रास्ते प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे समय में अनावश्यक यात्रा से बचना और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी अपडेट पर नजर रखना सबसे बेहतर रहेगा। अगर पूरे देश की तस्वीर एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है कि इस समय हर राज्य का मौसम अलग कहानी सुना रहा है। कहीं गर्मी अब भी लोगों की परीक्षा ले रही है, कहीं बादलों ने राहत की उम्मीद जगानी शुरू कर दी है, तो कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत होती जा रही हैं। यही वजह है कि अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ लगातार नए आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और बदलती परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों के लिए भी यह समय काफी अहम माना जा रहा है। जहां अच्छी बारिश होगी, वहां खरीफ की फसलों की तैयारी तेज होने की संभावना है। खेतों में नमी बढ़ने से बुवाई का काम आसान हो सकता है। दूसरी ओर जिन इलाकों में अभी बारिश नहीं पहुंची है, वहां के किसान भी आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अगर अगले कुछ दिनों में बादलों की सक्रियता और बढ़ती है तो खेती से जुड़े कई जरूरी कामों को रफ्तार मिल सकती है। अब एक सवाल आपसे, आपके जिले का मौसम इस समय कैसा है? क्या वहां बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है या फिर अभी भी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। आपके एक कमेंट से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हजारों दर्शकों को भी मौसम की वास्तविक स्थिति जानने का मौका मिलता है। हम आपकी हर प्रतिक्रिया पर नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाली रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा जिलों की जानकारी शामिल की जा सके। अगर आपको टुडे लाइव न्यूज पर मौसम की ऐसी आसान, भरोसेमंद और रोजाना अपडेट मिलने वाली रिपोर्ट पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें। इससे मौसम से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगी और कोई भी जरूरी अपडेट आपसे नहीं छूटेगा। फिलहाल मौसम विभाग की नजर अब उन इलाकों पर टिकी हुई है जहां अगले कुछ घंटों में बादलों की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। कई राज्यों में हवा की दिशा बदल रही है और नमी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कुछ जिलों में मौसम उम्मीद से पहले बदल सकता है, जबकि कुछ इलाकों में लोगों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि हर नया अपडेट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारी टीम लगातार देश भर के मौसम पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही किसी राज्य या जिले से कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको टुडे लाइव न्यूज पर उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम का अगला बदलाव कब दस्तक दे दे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है।